पुराने समय की बात है। ब्याज पर पैसा उधार देने वाला एक साहूकार था, जिसने एक बार एक व्यापारी को पैसा उधार दिया। एक के बाद एक कई मुसीबतों तथा झटकों के आने की वजह से व्यापारी साहूकार की रकम वापस नहीं कर पाया। उस व्यापारी की एक सुंदर बेटी थी और उस धूर्त साहूकार की नज़र उस पर थी। उसने व्यापारी से कहा कि अगर वह अपनी जवान बेटी की शादी उससे कर देगा तो वह उसका सारा कर्ज माफ़ कर देगा, नहीं तो कर्ज अदा न करने की सूरत में उसे जेल भेज दिया जाएगा। यह सुनकर व्यापारी और बेटी दोनों ही सोच में पड़ गए। साहूकार ने यह पेशकश रखकर उदार तथा दयालु बनने का ढोंग किया कि अब तो भाग्य को ही फैसला करने दो। उसने कहा कि वह एक थैली में एक काला और एक सफ़ेद कंकड़ रखेगा और लड़की को एक कंकड़ उठाना होगा। यदि लड़की काला पत्थर उठाएगी तो उसे साहूकार से शादी करनी पड़ेगी और उसके बाप का कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन यदि वह सफ़ेद पत्थर उठाएगी तो लड़की को साहूकार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और उसके बाप का कर्ज भी माफ़ कर दिया जाएगा। व्यापारी की बेटी सुंदर ही नहीं, अक्लमंद भी थी। वह नहीं चाहती थी कि उसके पिता को कर्ज अदा न करने पर जेल भेज दिया जाए, इसलिए उसने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वह दिन भी आ गया जब पूरे गांव के लोगों के सामने व्यापारी और उसकी बेटी के भाग्य की परीक्षा होनी थी। व्यापारी, उसकी बेटी तथा साहूकार एक नदी के किनारे खड़े थे, जहां नदी के तट पर ऐसे काले सफ़ेद कई छोटे छोटे पत्थर पड़े थे। साहूकार नदी के तट पर दो पत्थर लेने के लिए झुका, काले और सफ़ेद पत्थर। उसने जब पूरा यकीन कर लिया कि कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा है तो उसने दोनों ही पत्थर काले उठा लिए, ताकि लड़की कोई भी पत्थर चुने वह यकीनन काला ही होगा और शर्त के मुताबिक उसे साहूकार से शादी करनी ही पड़ेगी। चुपके से वह तीव्र बुद्धि वाली लड़की भी यह सब कुछ देख रही थी। तब लड़की को थैले में से एक पत्थर का चुनाव करने को कहा गया, जिस पर उसका और उसके पिता का भाग्य टिका हुआ था। चुनाव करना आसान नहीं होगा, यह तो उसकी और उसके पिता की जिम्मेदारी का सवाल था और वह दोनों में से किसी की भी जिंदगी नहीं खोना चाहती थी, सबसे ज़्यादा तो अपने पिता की। उसने थैले में हाथ डाला और एक पत्थर उठा लिया। हालांकि वह अच्छी तरह जानती थी कि दोनों ही पत्थर काले हैं। एक वह ही थी जिसने साहूकार को वे सब करते देखा था। जैसे ही उसने थैले में से अपना हाथ बाहर निकाला, उसने बिना पत्थर की तरफ देखे जानबूझकर अपना संतुलन खो दिया और वह ज़मीन पर गिर गई। उसके हाथ से कंकड़ भी गिर गया। वह कंकड़ नीचे पड़े हुए कंकड़ों में जा मिला, इसलिए कोई भी यह नहीं देख सका कि लड़की ने थैले में से किस रंग का पत्थर निकाला था। वह उठी और अपने इस बेवकूफ़ी के लिए सबसे माफ़ी मांगी और कहा, आइए देखें कि थैले में बचे पत्थर का रंग क्या है, जिससे यह पता लग जाएगा कि मैंने किस रंग का कंकड़ पहले उठाया था। थैले में कंकड़ का रंग यकीनन काला था, तो लोगों ने यह मान लिया कि उसके द्वारा निकाला गया पत्थर सफ़ेद रंग का ही था। पूरे गांव के सामने साहूकार अपनी बेईमानी की कारस्तानी को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं रख सका, इसलिए उसे इस फैसले को ही स्वीकार करना पड़ा और इस तरह बाप और बेटी दोनों ही कर्ज से मुक्त हो गए।